नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसकी बानगी देखनी है तो श्रीनगर टू लखनऊ आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे उन लोगों को देखिए जो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह प्रेमी जुट रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है, कोई छाती पीट रहा है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? हिजबुल्लाह की मौत से भारत का लेना देना क्या है? इस पर कोई दिख नहीं रही। हैरानी तब और ज्यादा होती है जब छोटे छोटे बच्चे और लड़कियों को प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतार दिया जाता है। ये बच्चे जो शायद हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ ना जान पाए हों, लेकिन उनसे भड़काऊ नारे लगवाए जा रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चे नारा बुलंद कर रहे हैं कि तुम कितने नसरल्लाह मारोगे, हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। ऐसे में सवाल ये है कि पहले गाजा और अब हिजबुल्लाह के तौर पर डबल चैप्टर खुल गया है। जो लोग सड़कों पर हैं वो चाहते क्या है? उनके प्रदर्शन का मकसद क्या है? अगर वो भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं तो इसका भविष्य क्या है? इजरायल अगर अपने दुश्मनों से निपट रहा है तो भारत में बैठे चंद चेहरों को इससे परेशानी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह के नाम पर नया पैगाम देने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ इस शहीद के जिस्म के टुकड़े इन बमों की वजह से बिखर गए होंगे। हजारों करबला वाले हर मुसीबत में शरीक है। अगर इस शहीद के जिस्म के टुकड़े बिखरे तो करबला का एक शहीद ऐसा है कि जिस्म के टुकड़ों को हुसैन ने एक चादर में जमा किया था। अरे इस्राइल के जो भौंक रहे हैं वो मुर्दाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आपने सुना प्रदर्शन के नाम पर क्या किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी आगे किया जा रहा है और नसरल्लाह जिसने कई लोगों पर, जिसके मौत का जिम्मेदार है, जिस पर आरोप है, जिसे आतंकी भी कई देशों ने घोषित कर रखा है, उसके नाम पर अब कैसे सियासत हो रही है और कैसे उसे शहीद बताया जा रहा है, ये भी आपने सुना। अब कई सवाल हैं जो इस प्रदर्शन के बाद खड़े हो जाते हैं और वो सवाल आज मुकाबला में मैं उठा रही हूं। आज के मुकाबला के मेरे सवाल ये हैं कि आखिर नसरल्लाह के नाम पर भारत में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? नसरल्लाह का भारत में क्या काम है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इजराइल का बदला आखिर भारत में हिजबुल्लाह पर क्यों मचा है हल्ला? सवाल जो मुकाबला में आज मैं उठा रही हूं वो ये कि विरोध के पैगाम में बच्चों को किसने मैदान में उतार दिया? सवाल ये कि गाजा के बाद हिजबुल्लाह क्या 2 नए चैप्टर खुल गए हैं? सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह प्रेमियों का आखिर मकसद क्या है? जगह जगह प्रदर्शन करने से आखिर क्या हासिल किया जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के। इसके साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ हैं। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सैयद तजमुल इस्लाम, नेता पीडीपी हमारे साथ हैं। सैयद असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन, अध्यक्ष उलेमा काउंसिल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले निर्मल जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कल कश्मीर में भी प्रदर्शन देखने को मिला और सबसे पहले कश्मीर में ही लोग बाहर निकले, नारेबाजी की गई, छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। इस प्रदर्शन से आखिर क्या हासिल होगा और इस प्रदर्शन पर क्या रुख है भारत सरकार का, यह अब हर कोई जानना चाहता है। देखिए, ऐसा है कि जो नसरुल्लाह कौन था, उसका क्या रोल रहा है, क्योंकि अगर टेररिज्म का अगर कोई सिंबल है जो उसको टेररिज्म को बढ़ाने में जिसका हाथ है, जो लोग हैं उनमें से नसरुल्लाह एक थे। दुनिया जो है जमहूरियत में विश्वास करती है। हाँ, इजराइल अगर गाजा में कहीं अगर उसने कोई गलत किया है तो उसको उस मुताबिक जो है उससे डील किया जा सकता है, लेकिन उसको एक जो है नॉन स्टेट एक्टर्स, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के इस प्रकार की बात करेंगे
तो दुनिया उसको स्वीकार नहीं करती और नसरुल्लाह उसी को रिप्रेजेंट करता था। यहां तक लोगों का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा, देखिए नसरुल्लाह कहां छुपा हुआ था? रिहायशी बिल्डिंग, 2 छत नीचे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में, बीच में बच्चे औरतें वो रहते थे, बीच में मैं दुबक के पड़ा हुआ था। यही जो है ये जिहादी टेररिस्ट है, इनका यही रवैया है, यही तरीकाकार है। तब इनको याद नहीं है, वो शहीद नहीं जो है उनकी याद नहीं आती पे अगर कोई विरोधी जो है अटैक करेगा तो इनको वो भी मारे जाएंगे। तो ये कायर हैं, ये कायर हैं, इसलिए वो कायरों की भांति दुबक के बैठे। अगर हिम्मत है तो सामने आके इजराइल से डील करे ना। उनकी आर्मी है, लेबनान की आर्मी है, बाकी जो लोग हैं जो उसके खिलाफ है इजराइल के, उसके सामने लड़े। ठीक, निर्मल जी, दूसरी तरफ मैं कहूंगा, जहां तक जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात है, ये गड़ियाली आंसू हैं जी, क्योंकि मैं पूछूंगा 30 साल तक ताजिया का जुलूस नहीं निकला। अगर शिया जो है लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उनके साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी लोग गड़ियाली आंसू जो है बहा रहे हैं। 30 साल तक इनके ताजिया का जुलूस जम्मू कश्मीर में नहीं ना, कश्मीर में। और मोदी जी क्या कारण, जब यहां सरकार आई 30 साल के बाद जब पीछे निकला है, तो ये जब बात है, तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये लोग खासतौर में पॉलिटिकल लोगों का कहूंगा, ये वोट बैंक की राजनीति को लेते हुए और जिस प्रकार निर्मल से सिंह वोट जी, बैंक को पीडीपी का स्टैंड तो सामने है, वो तो शहीद पुकार रही हैं नसरुल्लाह को। उन्होंने तो कल अपने चुनावी कैंपेन को भी एक दिन के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला इससे एक कदम आगे हैं। वो भारत सरकार से कह रहे हैं कि भारत सरकार को और बाकी देशों को इंटरफेयर करके शांति बहाली करवानी चाहिए, अपना स्टैंड बताना चाहिए, भारत को इसमें आगे आना चाहिए। आपसे उम्मीद लगाए बैठे उमर अब्दुल्ला साहब। देखिए, यहाँ इजराइल और जो गाजा में फलस्तीन में हो रहा है उसमें शांति आनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। पूरा भारत ये चाहता है, क्योंकि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, हमारी यही नीति रही है। लेकिन अगर वो टेररिस्ट मारा जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, जो है कोई आघात होता है उन पर, तो हम क्यों उनका जो है उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि हमने भुगता है। यही जम्मू कश्मीर है जिसमें 5000 लाशें गिरी, हमारे सेना सुरक्षा बल के लोग, जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोग, और वो भी लोग जैसे अमरीना भट्ट, लेफ्टिनेंट फ्याज जैसे लोग जो कश्मीरी मुस्लिम थे, उनको इसलिए मारा गया कि वो भारत की बात करते थे। या इवन के सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट जो है अमरीना भट्ट थी। तो ये इनका एटीट्यूड है। तब ये नहीं रोए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई तब है, ये इनमें से कोई नहीं बोला। एक टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके लिए गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सिर्फ जो है जो महबूबा जी जैसे लोग, ये लोग हैं जो लेजिटिमेसी दे रहे हैं टेररिज्म को, जो यहाँ नहीं, भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कोई भी जो शांति में विश्वास करता है उसको स्वीकार कभी नहीं करेगा। ठीक है सर, आपने पीडीपी का जिक्र किया, मेरे साथ सैयद तजामुल इस्लाम साहब हैं, उन्हीं से बात कर लेती हूँ। तजामुल इस्लाम साहब, हिजबुल्लाह पर इतना हल्ला देश में क्यों मचा हुआ है, जरा समझाएंगे आप? कभी कोई शहीद का दर्जा दे रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, सड़कों पर लोगों को निकाला जा रहा है, हिजबुल्लाह का क्या लेना देना भारत में? बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने जिस अंदाज से इस वाक़े को पेश किया, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जब आप आज के वक्त में 2024 में बात करें, जो गाजा पट्टी में हुआ, जो इसराइल की इस वक्त बहुत ज्यादा जो पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को मारा जा रहा है जो शायद के वक्त के चलते इंडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया था उसको, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपोर्ट किया था और सबको कहा था कि इस तरह की एयर स्ट्राइक्स जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल 2024 तक जब आप आज के वक्त में एक कौम जो बड़ी मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद आप रात के वक्त में, दिन के उजाले में अस्पतालों पे फायरिंग करते हैं, आप मस्जिदों पे फायरिंग करते हैं, आप उन्हीं जगहों पे फायरिंग करते हैं, आप उनकी लाइफ लाइन काट देते हैं, आप उनके जो इंजर्ड होने के बाद जब आपका उनका मेडिकल एड होना चाहिए उसको रोक देते हैं। ये कौन सी मुझे बताइएगा, ये कौन सी इंसानियत है? जहां महबूबा जी ने अपना आखिरी दिन का पोल कैंपेन इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने के लिए सस्पेंड कर दिया। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, आपके लिए देश बड़ा है या आपके लिए इस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? हमारे देश का स्टैंड तो आपके सामने है ना, उसके बावजूद सड़कों पर उतरिएगा और नसरुल्लाह के पक्ष में एक्स पर पोस्ट करिएगा, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, भाई देश बड़ा है या आप अपने आप में बहुत बड़े हो गए?
जो उससे आगे निकलकर अपना स्टैंड रख देंगे? देखिए, हमें मिडिल ईस्ट की इस जंग को पहले समझना होगा। ये कोई खुदा न खास्ता भारत के खिलाफ खुदा न खास्ता थोड़ी जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम जो है वो खड़ा हुई है। जब आप मिडिल ईस्ट में ऐसे लोगों की कम से बच्चे मारे गए, किस तरह के माहौल को वहां पे बर्पा किया गया, ये किसी भी तरह का बंदूक जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चाहे वो उनकी तरफ से हो, हिजबुल्लाह की तरफ से हो, लेबनान बॉर्डर पे हो, या उसके बाद इसराइल में इस तरह के अस्पतालों पर बमबारी की जा रही हो, या फलस्तीन में बमबारी की जा रही हो। देखिए, दोनों तरफ में आपने अगर देखा होगा इंसानी जानें खत्म हुई है। नहीं, और महबूबा मुफ्ती इस्लाम साहब, आपने मेरा सवाल नहीं समझा सर। भारत का स्टैंड इस पर क्या है ये आपके सामने है ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए भारत का स्टैंड मायने रखता है या आपके लिए ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से कुछ लोगों को संदेश देंगे या कैसे अपना वोट बैंक साधेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना। भारत सरकार का स्टैंड तो आपको पता है ना। बिल्कुल, देखें, भारत सरकार का स्टैंड अगर आपको याद होगा, डे फर्स्ट से जो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो इक्विपमेंट, जो गाड़ियां, जो वहां पर ट्रॉलर्स वगैरह भेजे गए, इंडिया की तरफ से भेजे गए। किन के लिए भेजे गए? उन लोगों के लिए जो कम तादाद में है, जो परेशानी में है, जिन पे बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। नेतन्याहू जी हो, फ्रांस हो या बाकी कंट्रीज हो, ये किस तरह से उन बच्चों पर, उन गरीब लोगों पर जिस तरह से जुल्म डाल रहे हैं, जिस अंदाज से। देखिए, अगर आपको मिडिल ईस्ट के वार को समझना होगा तो इसमें मैं मिडिल ईस्ट के वॉर को यहाँ समझने नहीं बैठी हूँ सर। मैं मिडिल ईस्ट के वॉर पर भी यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मिडिल ईस्ट के वॉर के जरिए मेरे देश में जो किया जा रहा है, मैं वो समझने के लिए बैठी हूँ ना। मैं ये समझने के लिए बैठी हूँ कि ये सड़कों पर लोगों को कौन लेकर आ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। अमित जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। अजमल साहब, मेरे साथ असीम वकार साहब भी हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती को जब मौका मिलेगा वो एक टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगी। ये वही महबूब मुफ्ती हैं जो बुरहान वानी के घर 4 लाख का चेक लेके गई थी कंपनसेशन देने के लिए एक आतंकवादी के घर। ये वही महिला है जिसने यासीन मलिक के कन्विक्शन पे शोर मचाया और बोला जुल्म हो रहा है। वो यासीन मलिक जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जम्मू कश्मीर का, और जिसने उनकी बहन को अगवा किया था। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हुआ कठुआ में इनकाउंटर में। महबूबा मुफ्ती ने उसके लिए कोई पोस्टपोनमेंट नहीं करा अपना इलेक्शन कैंपेन। पिछले 30 साल में 16,000 कश्मीरी मारे गए, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज तक उनको लेकर ना प्रोटेस्ट किया है ना इलेक्शन पोस्टपोन किया है। पिछले 3 साल में 54 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक बार भी महबूबा मुफ्ती सड़क पे नहीं आई है उनके किलिंग के खिलाफ। मगर जहां एक आतंकवादी मरता है, महबूबा मुफ्ती के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो आके खड़ी हो जाती है। मुझे उससे भी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है कि आज आप कश्मीर जो नॉर्मल होता जा रहा है, आज आप फिर उन बच्चों को 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों को सड़कों पे लाकर ये बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके लिए हीरो है, रोल मॉडल है। हम भी अभी आपने एक बाइट चलाई थी, छोटी सी बच्ची थी, आपने क्या बता रहे हैं आप उसको कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी आपका रोल मॉडल है। इनका निरंतर प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर में आग चलती रहे और इनकी राजनीति सिकती रहे। ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट। ठीक है असीम वकार साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी है। मैं जो प्रदर्शन देख रही हूँ, जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, कश्मीर से निकलकर अब तो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेरठ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। उनमें सबसे अहम है, जो चौंकाने वाला है, वो ये कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनके हाथ में पोस्टर्स हैं। शायद उनको पता भी नहीं होगा सर हिजबुल्लाह क्या है, इजराइल क्या है, लेबनान से उसका झगड़ा क्या है, हिंदुस्तान का उस पर क्या स्टैंड है। ये क्यों हो रहा है? नहीं, सबसे पहली बात तो आपको सवाल का जवाब आपको दूंगा। मेरी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फिलिस्तीन में, गाजा में 22 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, 60-70 हज़ार लोगों को मार दिया गया, 25 से 30 हज़ार 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 2 साल, 10 साल के बच्चों का कत्लेआम हो गया। उसके बाद भी आप लोग इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? क्या दे रहा है इजराइल आपको? कौन खड़ा है? मतलब ईरान पे हमला करे तो आप इजराइल के साथ नहीं। एक सेकंड असीम वकार साहब, सुनिए, यहाँ सीरिया पे हमला करे इजराइल तो आप इजराइल के साथ, असीम वकार, लेबनान पे हमला करे इजराइल तो आप इजराइल के साथ। असीम वकार जी बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन थोड़ा आप गलत दिशा में जा रहे हैं सर। यहाँ इजराइल के साथ खड़ी हूं मैं या भारत खड़ा है, मैं ये नहीं पूछ रही आपसे, या हम किसके साथ खड़े हैं ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है भारत का स्टैंड क्या है। मैं ये पूछ रही हूँ कि हिजबुल्लाह का भारत में क्या काम, कोई कनेक्शन नजर आता है आपको?
नहीं, मैं कह रहा हूं हिजबुल्लाह ने भारत को क्या तकलीफ दी? नहीं तो मतलब ओसामा बिन लादेन ने भारत को क्या तकलीफ दी? किया। ओसामा बिन लादेन ने भारत को क्या तकलीफ दी? ओसामा बिन लादेन ने भारत को क्या तकलीफ दी? आतंकवादी नहीं है वो? नहीं, आप बताइए, वो आतंकवादी नहीं है? फिर मैं जानना चाहता हूं ओसामा बिन लादेन ने भारत को क्या तकलीफ दी? बात तो सुनिए मेरी। अच्छा बोलिए 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 आसिम वकार बोलिए। ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, अलकायदा मुर्दाबाद, नसरुल्लाह भी अफगानिस्तान पे मुर्दाबाद, हमला कर दीजिए आप, नसरुल्लाह भी मुर्दाबाद, पाकिस्तान बात पे खत्म। हमला। अरे मुझे भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला। अच्छा बोलिए चलिए, बोलिए, नहीं, आपके बीच में नहीं बोला मैं। बोलिए बोलिए। बोलिए कहिए तो मैं बैठूं। मैं देखिए, मैं नहीं, सर नहीं, कोई घटिया नहीं बहस में बोलेगा। नहीं बैठता, नहीं बैठेगा कोई, और कोई घटिया नहीं लोगों के बोलेगा। साथ तो बिल्कुल नहीं बैठता। तो आप अपने साथ मैं क्यों एक बैठ सेकंड जाते उठ के हैं? चला जाऊंगा, आप मुझे अपने गुस्सा साथ क्यों वगैरह बैठ नहीं जाते हैं होता। फिर? आसिम वकार जी आप रुक अपने जाइए। मुझे बात करने अमित दीजिए। जी आप मैंने आपकी अपने बात शीशे सुनी। में अपनी शक्ल देखें और आप अपने साथ अमित जी एक बैठना बंद मिनट, कर अमित जी दीजिए। पर्सनल नहीं जाकर नहीं, ये इस पर्सनल जा टॉपिक रहे पर बात कर लेते हैं। अच्छा कोई नहीं बोलेगा आसिम वकार साहब, मैं सुनिश्चित अपनी कर शक्ल रही हूं। देख लीजिए, फिर अब आप बात बोलिए करिए। सर, बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बच्चों का क्या काम है, बोलिए। देखिए एक दौर हुआ करता था कि इजराइल की फौज, इजरायली लोग लेबनान में घुस जाते थे बेरूत में और जाके वहां कत्लेआम करते थे। तो बेरूत में, लेबनान में इजरायली ना जाने पाए, इसके लिए वो उन्होंने इकदाम किए, इंतजाम किए। नसरुल्लाह जो हैं, जिनके बारे में आप लोग ये कह रहे हैं मारा गया, थोड़ा सा एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए थोड़ा सा इज्जत से बोल दीजिए। भाई आप लोग तो इस पे भी खुश हैं कि फिलिस्तीन में नरसंहार हो गया। आप लोग तो इस पे भी खुश हैं। आपको कहां से जानकारी मिलती है? कि मुझे मेरे सऊदी देश अरब का ने कह दिया स्टैंड कि पता साहब है, फिलिस्तीन का समर्थन मुझे नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का स्टैंड पता है। अब इससे इतर अगर आपको कोई खुफिया जानकारी मिल रही है तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर करिएगा। हम फिलिस्तीन से भी मिलते हैं, हम इजराइल से भी मिलते हैं। अब असीम वकार साहब, मैं और आप बैठकर भारत की कूटनीति तो तय नहीं कर सकते हैं ना असीम वकार जी। अब देखिए जरा, लखनऊ की तस्वीर दिखा रही हूँ, दुकानें बंद कर दी। सुनिए मैडम, बताइए ना, ये बात तो दुकानें सुनिए। बंद करके क्या हासिल करिएगा? अरे बात तो सुनिए। हाँ बोलिए ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे खाली इतना कह रहा हूं कि भारत का स्टैंड मुझे पता है। हमारी भारत सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के बच्चों के खिलाफ नहीं है जो मारे गए। हमारे देश के रक्षा मंत्री फिलिस्तीन के नरसंहार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। बयान आया प्रधानमंत्री जी का, और आप यहां बैठ के भारत का स्टैंड बता रही हैं। बताइए कौन से स्टैंड ऐसा है, कौन सा बयान ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने फिलिस्तीन के नरसंहार का समर्थन क्या किया ना असीम वकार साहब? आपने कुछ नहीं किया। एक बयान बता दीजिए। आपने सिर्फ गोल गोल जलेबियां छानने की कोशिश की। आपसे सवाल पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताने लगे देखिए लेबनान में क्या हुआ। आपसे मैंने पूछा कि भाई नसरुल्लाह का इस देश में क्या काम, तो आप मुझे बता रहे हैं कि वहां पर नरसंहार हो गया। अरे किसी से छिपा थोड़ी ना है, लेकिन भारत में आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये बताना है ना आपको ये बताना है कि हिजबुल्लाह का भारत से क्या स्टैंड मैं संबंध है। पूछ रहा हूं कि जो बच्चे मारे गए, आप मेरा उसका स्टैंड समर्थन मत करती हैं, पूछिएगा नहीं यहाँ करती पर, और ना मैं अपना स्टैंड आपको बताने के लगता लिए है बैठी हूँ इजराइल यहाँ पर। आतंकवादी देश आप है? बैठे हैं सर, राजनेताओं के स्टैंड अगर होते हैं, तो आप यहाँ सबका स्टैंड राजनेताओं पूछ के लीजिए, अपना स्टैंड क्यों नहीं होते हैं, अपना बताइएगा? स्टैंड बताइएगा, मुझे बीच में मत आपको लेकर बताना आइएगा। पड़ेगा असीम कि वकार आप साहब, जब सवालों के आतंकवादी जवाब नहीं मुल्क होते ना तो आप जैसे और नेताओं की आतंकवादी अच्छी नेता है, आप बेंजामिन सीधा नेतन्याहू के एंकर से आ साथ जाते हैं। हैं। रुक जाइए क्या आप, आप विजय शंकर फिलिस्तीन तिवारी के जी। मासूम बच्चों के साथ क्या हैं जो विरोध शहीद हो प्रदर्शन गए? करने का अधिकार नहीं है इस देश में? अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो इस पर इतना सवाल खड़े करने की जरूरत क्या है? देखो प्राची, ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है और इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मारने के बाद भारत में जो कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। आप वो देख लीजिए, जब टर्की के खलीफा को अपदस्थ किया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद भारत में जो कांड हुए, मोपला कांड हुआ और 25,000 हिंदुओं को मारा गया, वो ऐसी घटना थी जो भारत के बाहर घटी थी, लेकिन हत्याएं भारत में हिंदुओं की गई। ये दूसरी घटना आपको ध्यान में, भारत के बाहर एक पत्रिका छापी जाती है, इस्लाम के खिलाफ कुछ जो चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, छापी जाती हैं, और वहाँ जो करने के बजाय भारत में हंगामा करते हैं। ये भारत में हंगामा, इसी प्रकार हिजबुल्लाह के जो आतंकी मारा गया
और मारने के बाद भारत में जो ये हंगामा कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इन्होंने कश्मीर जैसे स्वर्ग जिसको कहते हैं उसको इन्होंने नर्क बना कर रखा, इसी सोच के कारण बना कर रखा। आपको पता है कि भारत में जब संसद में हमला हुआ, अफजल गुरु उसमें शामिल था, उसको जब फांसी दी गई और उसके शव यात्रा में प्राची लाखों लोग थे। बुरहान वानी जो आतंकी था कश्मीर का, बिल्कुल घोषित आतंकी था, उसके जो उसकी शव यात्रा थी उसमें लाखों लोग थे, लेकिन देश के एपीजे कलाम जो राष्ट्रपति थे उनकी शव यात्रा में हजारों लोग थे। ये इनका चरित्र है जो भारत के सभी लोगों को पता है। ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं ना, ये केवल ये इनका एक घोष है, ये केवल नारे हैं, लेकिन जमीन में जब आप देखेंगे तो इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है, इनको सहिष्णुता से कोई लेना देना नहीं है, इनको राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है, इनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात कहां से आई? इस्लाम से लेना देना है। भाई अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं या ये जो मांग कर रहे हैं या फिर जो अपनी बात रख रहे हैं, ये तो हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को लेकर रख रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ जैसा क्या नजर आया आपको? हाँ प्राची बोलिए। आपको पता है कि जब जेएनयू में एक नारा लगा था, अफजल हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा, उसी प्रकार के आप नारे देख लीजिए, इस प्रकार भी लगाए जा रहे हैं। अरे भारत में उसका क्या लेना देना है? यानी भारत में ऐसे आतंकी को हर घर से निकालेंगे क्या? भारत के बाहर कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में रह करके वहां के आतंकी हर घर से निकलेंगे, ये क्या ठीक है क्या? ये बोला जाना चाहिए क्या? ये जायज है क्या कि भारत में हर घर से वो आतंकवादी निकलेगा? ठीक, इसका विरोध तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका विरोध देश कर रहा है। ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें असीम वकार साहब ने कही, तजमुल साहब ने कही, मेरे साथ मुफ्ती साहब भी जुड़ गए, उनके पास जाऊंगी। उससे पहले निर्मल जी एक कमेंट आपका यहाँ पर मैं लेना चाह रही हूँ। दोनों ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि कितनी जानें गई, इजराइल ने क्या किया, फिलिस्तीन में कितने मासूम बच्चों को मारा गया, ये सब भी तो हमें देख लेना चाहिए ना, उसके हिसाब से फिर हमें बात करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फलस्तीन के बारे में भारत का क्या स्टैंड है, अभी एक श्रीमान बता रहे थे प्रधानमंत्री जी का स्टैंड, रक्षा मंत्री जी का, वो सभी स्पष्ट है, क्योंकि हम इंसानियत को जो खिलाफ जो है उसके हम खिलाफ हैं, वो ठीक बात है। लेकिन टेररिज्म को इस पर लेजिटिमेसी देना, हिजबुल्लाह जो नसरुल्लाह जो था, ये कौन था? जैसे उसामा की बात आ रही थी, उसामा बिन लादेन की, वही लोग थे, चाहे उसको जो भी दे कि इंसानियत का वो उसके लिए जिहाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी नाम देंगे, लेकिन दुनिया उसको मानती नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं गन के खिलाफ, जो है गन के द्वारा और नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके जिस प्रकार से जो है, और इसका इतना कायरतापूर्ण जो था कि रिहायशी बिल्डिंग, लेबनान के लोग जो वो मुस्लिम बच्चियां थी, जिस बिल्डिंग में छुपा हुआ था 2 मंजिल नीचे छुपा हुआ था, कायरों की भांति, उसको जी कहेंगे, हम उसको जो इज्जत देंगे। ठीक है सर। अब मुफ्ती साहब, ठीक है सर, भारत का स्टैंड क्लियर है, फिलिस्तीन में जो हुआ वो गलत है, इस लड़ाई में जो भारत का स्टैंड है वो पूरे सबके सामने है। अब मुफ्ती साहब आप बताइए ना, देश बड़ा है या मजहब बड़ा है? ये प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं? कौन है हिजबुल्लाह, क्या है हिजबुल्लाह, या क्या है उसका भारत से संबंध? देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक और नरेंद्र मोदी जी तक, सब तक, हाँ, सबको मालूम है कि फ़लस्तीन के लिए भारत का क्या स्टैंड है। मैं कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या इजराइल जैसे आतंकवादी देश के समर्थन करना चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा अगर टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, इजराइल है। हज़ारों बच्चों के मारने के बाद, हज़ारों लोगों को बेघर करने के बाद भी अगर इजराइल के समर्थन में कोई है तो उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता है। जहां तक हसन नसरुल्लाह की बात है, वो अपने डिफेंस के लिए लड़ रहा है,
वो अगर भारत में उसको किसी ने, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोल रहा, अगर बोलिए, हसन बोलिए। नसरुल्लाह के मरने पर किसी ने एहतजाज किया तो उसको इस देश से क्या लेना देना है, इस देश के खिलाफ क्या है? आपने कहा कि आपके लिए देश बड़ा है, आपके लिए धर्म बड़ा है। मैं कहता हूँ संविधान कहता है कि धर्म और देश दोनों हमारे लिए सही है। हमने कभी नहीं कहा कि मैंने हमारे नहीं लिए कहा देश सर, छोटा आप है। गलत लेकर हम तो चले गए कहते ना, हैं, हम आप देश गलत में रहते लेकर हैं। चले गए, क्या है? यही दिक्कत है मुफ्ती हाँ, जी, हाँ, मुफ्ती हाँ, जी यही दिक्कत है। आपको सिर्फ ये समझाना था मुझे हाँ, कि हाँ, हिजबुल्लाह का भारत से लेना देना क्या है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का मसला, इजराइल और हिजबुल्लाह के मैं बीच की कहता हूं- लड़ाई, दोनों के बीच की लड़ाई में हाँ, कौन ठीक- मारा गया, कौन ठीक- नहीं ठीक- मारा गया, हाँ, इस देश में प्रोटेस्ट से क्या हासिल करिएगा ये बताइए। ठीक है। इजराइल का समर्थन करने वालों को भारत से क्या लेना देना है? इजराइल के बिल्कुल, बताता हूं आतंकवादियों क्या का है। समर्थन करना बताता भारत हूं मैं से क्या आपको। लेना देना है? मैं बताता हूं कहता आपको। हूं इजराइल हजारों बच्चों को मार मैं रहा है आपको और बताता हूं क्या खुलेआम है। समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको खुलेआम बताता हूं। समर्थन कर रहे हैं जो इजराइल जैसे आतंकवादी को। जो आतंकवादियों को मारेगा उन सबका समर्थन है हमारे साथ। क्या उसने हजारों बच्चों को नहीं मारा? जो क्या लाखों बच्चों को नहीं मारा? जो आतंकवादियों का इजराइल जैसे समर्थन आतंकवादी करेगा का सपोर्ट उसके करना खिलाफ क्या है? जो एक्शन होगा हमारा आरी समर्थन मतलब उसके बता। साथ है। ठीक है, ये आपको जो दर्द दिख रहा है ये उस 7 अक्टूबर को बोलना चाहिए था कि जो आपने 250 बंदी ले रखे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जो गाजा में हो रहा है वो रुक जाता। ये आपको तब बोलना चाहिए था जब हिजबुल्लाह ने 5000 रॉकेट डाले साउथ इजराइल पे कि आप ये रॉकेट छोड़ दीजिए, अमन लाइए। ये आपको तब बोलना चाहिए था जब लेबनान में 65% क्रिश्चियन रहते थे और 35% मुसलमान रहते थे। आज 65% मुसलमान और 35% क्रिश्चियन है, वो बाकी क्रिश्चियन कहां गए? ये आपको तब बोलना चाहिए था जब पैलेस्टीनियन ने आकर पूरे लेबनान में कब्जा किया और मुसलमानों को मारा। ये आपको तब बोलना चाहिए था। ये आपको तब बोलना चाहिए था जब यमन में 5 लाख मुसलमान मारे गए सऊदी द्वारा, हदूदियों द्वारा। तब आपका दर्द कहां था मुसलमानों के लिए? जब कुर्द को मारा जाता है, कुर्दों को मारा जाता है तुर्किस्तान में, तब आपका दर्द कहां था मुसलमान के लिए? आतंकवादियों के लिए क्यों दर्द जगता है? आसिम वकार साहब भी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। आसिम वकार साहब, मैं एक ही बात समझने की कोशिश कर रही हूं और मैं बार बार एक ही सवाल आप लोगों के सामने रखती हूं, और वो सवाल मेरा यही है कि ये जो मैं तस्वीर देख रही हूं, जो मेरे देश से आ रही हैं, कश्मीर से आ रही हैं, लखनऊ से आ रही हैं, मुंबई में सभाएं बुलाई जा रही हैं, मेरठ में कॉल दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? बस क्या हासिल होगा इससे? नहीं देखिए, अभी मैं बताऊं, अमित रैना साहब को मैं सुन रहा था, खाली एक सवाल पूछ लूं उसके बाद जवाब दूंगा जी। अमित रैना साहब से पूछिए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है। हम लोग की नज़र में आतंकवादी है, अमित रैना साहब की नज़र में क्या है? जो भी मजलूम के खिलाफ कुछ भी एक्शन करेगा वो आतंकवादी है और तालिबान आतंकवादी है। और आपका अगला सवाल, भारत सरकार बात कर रही है तो भारत सरकार गलत काम कर रही है। और कोई सवाल आपका? सुनिए, भारत सरकार ने 220 करोड़ रुपए, बता रहा हूं, गलत कर रही है, की मदद की है। गलत कर रही है। तो क्या भारत सरकार गलत कर रही है? प्रधानमंत्री जी क्या आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रही है। जहां जहां जिहाद पे आप सपोर्ट करेंगे वो गलत कर रही है। प्रधानमंत्री भी चिल्लाइए। चिल्ला तो रहा हूं, आपके सामने तो बोल रहा हूं, बीजेपी के आपके सामने बोल रहा हूं। और कैसे बोलूं? यहाँ पे बैठे हैं ना, देश से माफी मांगे। यहाँ बैठे हैं ना, नहीं, माफी मांगे देश से आप लोग। बिल्कुल यहाँ बैठे हैं ना, देश से माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगूंगा? माफी आप मांगिए आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने के लिए। माफी आप मांगिए उन मुसलमानों से जिनका चीन जीना हराम कर रहा है। आपके मुंह से चीन के लिए शब्द नहीं निकल रहा। माफी आप मांगिए उन मुसलमानों से जिनके लिए जिनको आप पिछड़ा रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं क्यों माफी मांगू? 1 मिनट वापस आ जाते हैं चर्चा पर। आसिम वकार साहब, देखिए घूम फिर करना मेरा एक सवाल है और उन तस्वीरों पर ही नहीं बोल रहे हैं आप। तालिबान तक की एंट्री हो गई मेरे डिबेट में, लेकिन ये जो हो रहा है हिजबुल्लाह नसरल्लाह, इसका जवाब नहीं है सर। बोलिए वकार साहब। देखिए, हम लोग की पर्सनल, देखिए हम मुसलमान हैं, हमारे जाती मतभेद हैं इजराइल से, यहूदियों से जाती मतभेद हैं, वो शुरू से चले आ रहे हैं 1400 साल पहले से। जो जाति मतभेद हैं उसमें आपको ये तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आपने दिखा दिया कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 25-30 हजार मासूम बच्चों को कत्ल किया, 22 लाख मासूम फिलिस्तीनियों को बेघर किया। एक बार नहीं किया, कई बार किया। 1 मिनट।
एक मिनट, पूरा घूम घूम के वो सबको मार रहा है, अटैक कर रहा है, स्कूलों पे अटैक कर रहा है, अस्पतालों पे अटैक कर रहा है, बीमारों को मार रहा है, और उसके बाद भी अगर आप लोग। असीम वकार साहब, मेरा दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कौन है, तिवारी जी का दुश्मन कौन है, रैना जी का दुश्मन कौन है, या तजमुल साहब की किससे नहीं पड़ती है, या मुफ्ती साहब की किससे नहीं पड़ती है, इससे देश को फर्क नहीं पड़ता है। पहले रुकिए, आप ये जो आप करके संबोधित कर रहे हैं, मैं बात पूरी करने दूंगी ना, कंफ्यूजन दूर करिए। आप करके जो आप संबोधित कर रहे हैं, जब आपको पूरा स्टैंड पता है भारत सरकार का, तो ये आप करके किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? नाम लेने से थोड़ी ना डरते हैं वकार साहब, बोल दीजिए किसका नाम ले रहे हैं, कौन है ये आप? नहीं, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आपका मतलब बता दीजिए क्या? शहीदों के साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के, और आप लोग कातिलों के साथ खड़े हैं। आप कौन है सर? आपका स्टैंड आपके साथ, मेरा स्टैंड मेरे साथ। आपका मतलब बताइए कौन है? जो आदमी अपने देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है उसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं। अरे सर, आपका मतलब बताइए ना, कौन है? जो आदमी अपने देश के रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, आपका मतलब बताइए कौन है? नहीं, पहले हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी, प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह अटल बिहारी वाजपेयी नसरुल्लाह फिलिस्तीनी था, नसरुल्लाह फिलिस्तीनी था, नसरुल्लाह फिलिस्तीनी था। आप अभी आप कह रहे थे अपने देश जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, नसरुल्लाह फिलिस्तीनी है। बोलने दो मुझे। नहीं, आपने सवाल पूछा, जवाब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नसरुल्लाह फिलिस्तीनी है, बात रख लेना बाद में। मुझे नसरुल्लाह फिलिस्तीनी है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा उसके बाद। नसरुल्लाह फिलिस्तीनी था? नहीं, नसरुल्लाह अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा था आतंकवादियों से। वो लेबनानी था, वो तो ईरानी था, वो तो लेबनानी भी नहीं था, वो तो ईरानी था, वो तो लेबनान का भी नहीं था। किससे लड़, कौन सा दुश्मन? मतलब आप अपने देश में, आप अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने देश में नहीं है, आप आतंकवादी हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के घर में छुपकर, बच्चों के नीचे छुपकर बैठे हुए और दुश्मन पे वार कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कहेगा आपको। अच्छा बोले वकार साहब, क्या बात करें? वकार साहब, आपको इतिहास नहीं पता, आ जाते हैं आतंकवादियों का वकार रक्षा साहब, करने। आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी। लेकिन दिक्कत है ना वकार साहब, मैं जो पूछ रही हूँ ना उस पर ध्यान ही नहीं है। आप कह रहे हैं बार बार, आप लोग खड़े हैं, आप लोग खड़े। अरे कौन लोग खड़ा है ये तो बताइए, कौन है भारत में जो उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने नरसंहार किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट। फिर चले गए इतिहास। मैडम अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार का यह स्टेटमेंट था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसको कब्जा खाली करना होगा। यह है भारत का स्टैंड, यह भारत का स्टैंड है कि अवैध कब्जा फिलिस्तीन पे किया कर यानी रखा है। असीम वकार साहब ये कह रहे हैं कि इस देश में अवैध कब्जा खाली करना होगा। यह है हमारे भारत का स्टैंड। साहब जैसे लोग या असीम वकार साहब का समर्थन करने वाले लोग या जो सड़कों पर आए लोग हैं, उनके मुताबिक अब इस देश की कूटनीति तय होगी। आप ये कह रहे हैं ना? अब ये देश कैसे चलेगा, उसे कैसे फॉरेन अपनी डिप्लोमेसी रखनी है, ये तय होगा। स्टेटमेंट रखा है असीम वकार साहब, ये तय होगा। अभी तो मेरे देश का स्टैंड मुझे पता है, आपको भी पता है, उसके बावजूद पता ना किसको आप कहकर संबोधित कर रहे हैं वकार साहब। अरे इतना स्ट्रेट तो रह सकते हैं ना? हमारे भारत का स्टैंड किसके बारे में कह रहे हैं ये तो बता दीजिए कम से कम। अवैध कब्जा कर रखा है, उनको उस जमीन पर अवैध कब्जा खाली करना होगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ ये है हमारे देश का मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं तिवारी जी से सवाल कर लेती हूँ, बस मुझे एक बात बता दीजिएगा असीम वकार साहब। कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। अरे तो आप सवाल करेंगे तब तो जवाब कर दूंगी आपको। आप तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गोल 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 घुमा रहे हैं, सीधा सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। ये जितना भी सब कुछ आज हो रहा है इंसानियत के नाम पर हो रहा है, तब क्यों नहीं था? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा था, देश ने सुन भी लिया, तब इंसानियत नहीं जागी। और सुन तो आपने भी लिया। इंसानियत नहीं जागी तब नहीं आए सड़कों पर, तब नहीं कहा कि दुनिया में शांति बहाल होनी चाहिए। अरे भाई आप फिलिस्तीन के खिलाफ क्यों हैं? अरे फिलिस्तीन की बात ही नहीं की मैंने। आप इजराइलियों के फिलिस्तीन साथ की बात ही नहीं की मैंने। असीम वकार साहब, असीम वकार साहब एक मिनट, मैं तो बांग्लादेश की बात कर रही थी, आप सिर्फ फिलिस्तीन सुनना चाहते हैं, आप बांग्लादेश नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको बांग्लादेश के नाम पर गुस्सा आता है। यहाँ आपका स्टैंड चेंज हो जाता है, इसीलिए आप सिर्फ फिलिस्तीन सुनना चाहते हैं। मेरे सारे पैनलिस्ट ने यहाँ बांग्लादेश सुना था, लेकिन आपने फिलिस्तीन सुना। मैं कह देती हूँ सर, मैं कह देती हूं, जो स्टैंड भारत सरकार का फिलिस्तीन पर है वही मेरा स्टैंड है, वही मेरे देश का स्टैंड है। बांग्लादेश पर बोलिए ना, अब आप बोलिए ना बांग्लादेश पर एक बार। वहां जब हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा था, तब क्यों नहीं असीम वकार साहब इंसानियत के नाम पर सड़कों पर आए? मैं बोल दूंगा बांग्लादेश। बताइए। जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, ये पीडीपी के जो नेता बैठे हुए हैं,
5 लाख नहीं, वो लोग गलत बेघर था। आपको हिंदुस्तान में नहीं दिखे कश्मीर के? में वापस वो हिंदुओं 5 को लाख बसाना लोग आपको चाहिए। बेघर नहीं दिखे? जो आपको 4000 किलोमीटर दूर 5 लाख लोग बेघर दिख रहे हैं, ठीक है, जवाब अपने दे घर के दीजिए। बगल में 5 लाख लोग बेघर नहीं दिखे? दीजिए। 5 लाख नहीं बेघर हुए। तजमुल साहब। तब तो मुंह सिल गया था। क्यों सिल गया था भाई साहब? दीजिए जवाब नहीं, आपके दीजिए। पास क्यों सिल गया था? आप तब गलत आपको जानकारी 5 कर रहे लाख हैं, लोग 5 बेघर लाख नहीं दिखे? अच्छा रुक 5 जाइए, लाख नहीं बेघर 16,000 लोग कश्मीर में नहीं, मारे गए, 5 वो लाख आपको बेघर नहीं हुए दिखते? हैं। अच्छा असीम आपके वकार साहब, पास अमित रंजन। 8,000 हमारे हर गांव से, हर शहर से हमारे बच्चे शहीद हुए कश्मीर में, वो 8,000 बच्चे नहीं अच्छा दिखे बताइए, आपको? जवाब दीजिए तजमुल जी। असीम वकार साहब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना सर, आप पहले जवाब दीजिए। आप पर्सनल लड़ाई में पड़ने लगते हैं ना तो चर्चा खराब हो जाती है। मैं बांग्लादेश कहती हूँ, आप फिलिस्तीन सुनते हैं। सुनना वही चाहते हैं जो आपको सूट करेगा, ऐसे नहीं होता है। तजमुल साहब बोलिए। देखिए रैना साहब ने, चूंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हमारे जो विस्थापन लोग हुए हैं, अगर आपने हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें आप जरूर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा रैना साहब, उसमें हमने कहा है जितने पंडित बरादरी के लोग यहाँ से बेघर हो चुके हैं, उन्हें घर वापस लाना पीडीपी की जिम्मेदारी है। और नंबर 2, जो आप महबूबा जी के ट्वीट को या उनके बयान को आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में फलानी तंजीम का कमांडर क्या कर रहा है, मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में, इसराइल में, लिबनान में, कहीं पर भी क्राइसिस वार सिचुएशन के साथ नहीं है। हमारी बिल्कुल अपील होगी कि भारत इतना बड़ा देश है, हमसाया देशों का एक रोल बनता है, जहां पर इसराइल फलस्तीन के साथ, फलस्तीन इसराइल के साथ ज्यादती कर रहा है, उसमें किसी न किसी तरीके से अपने गिरेबान में देख लो, अपने घर में देख लो, अपने घर में देख लो। कल एक आतंकवादी के मरने पे, आपने कैंपेनिंग बंद कर दी। परसों हमारा अपना भाई मारा गया, जम्मू कश्मीर से हमारा भाई मारा गया, तब क्यों नहीं कैंपेनिंग बंद करी? तब क्यों नहीं कैंपेनिंग बंद करी? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। जिसने डॉक्टर आपने परसों जब कठुआ में हमारा अपना भाई मारा गया, आपका भाई, मेरा भाई, हमारे प्रदेश का भाई मारा गया, तब आपने कैंपेनिंग क्यों नहीं बंद करी? अच्छा तजमुल इस्लाम जी, आयु पंडित को लिंचिंग करा गया, तब आपने क्यों नहीं सड़क पे आए? अमित रंजन जी एक मिनट देखिए, तजमुल साहब आज अपने मैनिफेस्टो का हवाला दे रहे 5 हैं। बेघर हुए, क्यों है बेघर? 5 भी बेशर्मी की हद होती है तुम लोगों की। 5 बेघर हुए, क्यों है बेघर? क्योंकि तुम्हारे नेता के पिता ने 5 आतंकवादियों को छुड़वाया, अपनी बेटी को किडनैप करवा के। वो सारी दुनिया को पता है कि वो 5 आतंकवादी क्यों छोड़े गए, कैसे रुपया सहित को किडनैप करवाया गया ताकि उन 5 आतंकवादी को छोड़ सके। अमित रंजन जी एक सेकंड, अमित रंजन जी 1 मिनट रुक जाइए, और तजमुल साहब 1 मिनट रुक जाइए, तजमुल साहब 1 मिनट रुक जाइए। मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूँ, विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। तजमुल इस्लाम साहब 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। कश्मीरी पंडितों पर तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी सर। आज आपको मैनिफेस्टो में याद आ रहे हैं कश्मीरी पंडित? बहुत साल हो गए इस घटना को, बात नहीं है। अरे बहुत साल हो गए इस घटना को। बुरहान वानी पर आप लोगों का क्या स्टैंड है मुझे पता है। आतंकवादियों को शहीद बताने का जो एक प्रैक्टिस है उसे छोड़ दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी 1 सेकंड रुकिए। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं या जो प्रोटेस्ट में देख रही हूँ, आवाज तजमुल साहब की थोड़ा कम करिए। विजय शंकर तिवारी जी, आज जो मैं प्रोटेस्ट देख रही हूँ या आज जो हिजबुल्ला या नसरुल्लाह के समर्थन में लोग निकले हुए हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तो तब भी हुए थे ना जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया था। तब तो नहीं हमने कहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नफरती बात हो गई। आज हम क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैं देखो ऐसा कि मैं किसी भ्रम में नहीं हूं, और मैंने पहले ही अपनी बात में कहा था कि ये किसी को कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इनकी आदत है और इनकी प्रैक्टिस है। ये बार बार करते हैं, और केवल भारत में नहीं सब जगह करते रहते हैं। क्योंकि ये किसी एक देश के नहीं होते हैं, ये वैश्विक कम्युनिटी है जिसको इस्लाम बोलते हैं, और ये केवल इस्लाम के लिए किसी भी देश को फूकना पड़ेगा फूक देंगे, वहाँ को तहस नहस करना पड़ेगा तहस नहस कर देंगे। ये इनकी आदत में। आप देखो बांग्लादेश की बात आपने की है, तो मैं हजारों हिंदू जो 1947 से वहाँ रह रहे थे, बेचारे बिल्कुल देश के साथ मिलकर रह रहे थे, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, देश में किसी को उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ पर हजारों हिंदुओं को मारा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी दुकानों को लूटा गया। यहाँ हम आवाज उठाते रहे, लेकिन यहाँ के एक भी मुस्लिम व्यक्ति ने वहाँ की सरकार को ये नहीं कहा कि ये हिंदू हैं, इनको मत मारिए, बेसहारा हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज इनको बच्चे याद आ रहे हैं। ये बच्चों की याद कब से करने लगे? मैंने मोपला कांड की बात कही है, वहां पर गर्भवती महिलाओं के छाती को, पेट को चीर करके उनके बच्चे को बाहर निकाला गया।
तब उसका आज तक इन्होंने विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। कश्मीर में पति को मार करके उसके कलेजे खून लेकर के खून से सने हुए चावल पत्नी को खिलाए जाते हैं, तब इनको शर्मिंदा नहीं होती है, तब इनको कुछ नहीं लगता है। यानी एक आतंकवादी मारा गया वहां पर और उसको लेकर भारत में हंगामा कर रहे हैं, तो आतंकवादियों से इनको बड़ा प्रेम है। विजय शंकर तिवारी जी, आतंकवादियों मैं के ये इनके पूछ रही साहब हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट को अगर हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आज जैसा असीम वकार साहब कह रहे हैं कि भाई वहां कई बच्चे मरे, वहां कई मासूमों की जान गई, हम अपनी बात रख रहे हैं, तो वो रखने में क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तब भी प्रोटेस्ट हुए, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज का प्रोटेस्ट नफरती क्यों है? देखो ये हाँ, मैं कह रहा हूं ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार की प्रैक्टिस नहीं है। यहां से शुरुआत होती है, फिर घर लूटे जाते हैं, फिर कत्लेआम होता है। जहां मुस्लिम मोहल्ले ज्यादा तादाद में हैं, जहां प्रतिशत मात्रा इनकी ज्यादा है, अगर इसको इसी प्रकार बढ़ने देना है तो वहां जाकर हंगामा 4 दिन बाद देख लेना आप। और ये पहली बार नहीं है, हर बार की प्रैक्टिस है, इसलिए सचेत होना चाहिए देश को। विजय शंकर तिवारी जी, प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में सबको है। आप बांग्लादेश पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो हिजबुल्लाह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना आप किसी को भी कि कोई हंगामा करने लग जाएगा। मुफ्ती जी इस पर जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती जी बताइएगा, मुफ्ती जी बताइएगा, ये बच्चों को हिजबुल्लाह के पोस्टर पकड़ाकर या बच्चों से नारेबाजी करवाकर क्या हासिल कर लीजिएगा या क्या बदल दीजिएगा दुनिया में आप? ठीक। इजराइल लाखों बच्चों को मार चुका है। विजय शंकर तिवारी एक बार तो नहीं बोल रहे हैं और महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ी भी मैं उनका एहतराम करता हूं। यही गुजरात दंगों में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हुआ, मुस्लिम महिलाओं का पेट चीर करके चीरा गया और जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हीं की रिहाई में इन्होंने महिमा मंडन किया। जब याद नहीं आया बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश के बर्बादी के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका को मुर्दाबाद कहो और अम्बेडकर को मार करके लात से निकालो। बांग्लादेश के अम्बेडकर को मारो और हसीना को पकड़ करके बाहर भेज दो। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप मुफ्ती जी, क्या कह रहे हैं? यही भाषा समझते हैं क्या? मारने पीटने की भाषा समझते हैं क्या? अरे आपको पता है कि भारत मुल्क कैसे चला करते हैं? डिप्लोमेसी के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, कोई जानकारी है आपको? नहीं, किसने यहाँ पर जस्टिफाई किया इजराइल ने जो किया, या किसने जस्टिफाई किया हमास ने जो किया, या किसने जस्टिफाई किया हिजबुल्लाह ने जो किया? आपसे मैंने ये पूछा कि इस देश में प्रोटेस्ट कर देने से, बच्चों के हाथ में पोस्टर पकड़ा देने से क्या बदलिएगा मुफ्ती जी? ये बताइए ना, क्या बदल देंगे दुनिया में? मैं कह अरे सुनिए, आप कह रही बांग्लादेश के बारे में बात कर रही, हिंदू मारे जा रहे और मुसलमान खामोश है। ये सरकार की रणनीति है, कूटनीति सरकार तय करेगी, हम तय करेंगे। हम निंदा करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक, सरकार की कूटनीति है, सरकार को तय करने दीजिए कि देश कैसे चला करते हैं। सड़कों पर आकर देश पर और सरकार पर दबाव बनाना छोड़ दीजिए। जैसा बांग्लादेश में आप कूटनीति का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही आप इस मामले पर भी कूटनीति पर रेस्पेक्ट करिए। मेरे पास समय खत्म हो गया अमित जी, बिल्कुल समय बस खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला में बस इतना ही।